पर आपको बता देते हैं, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, यह बात अब साफ हो गई है। सस्पेंस खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब यह सस्पेंस खत्म हो गया है। आज दोनों ही जगहों पर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अमेठी से केएल शर्मा को मौका दिया गया है, उनको टिकट मिला है, जबकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, बातें हो रही थी लंबे वक्त से, लेकिन इतना इंतजार आखिर क्यों करवाया गया अमेठी और रायबरेली के लोगों को? देखिए, इतना इंतज़ार इसीलिए करवाया गया कि कुछ रिलक्टेंस था। गांधी फैमिली के सदस्य पहले मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। उनकी अलग अलग वजहें थी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि 3 लोग एक ही परिवार के संसद पहुंचे। फिर प्रियंका गांधी भी नहीं चाहती थी कि वो चुनावी मैदान में उतरे। फिर राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वायनाड और जो उनकी पारंपरिक सीट रही पिछले इलेक्शन से पहले अमेठी, वो चाहते थे कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहते थे जहाँ पर चुनाव करना पड़े 2 सीटों के बीच में। इसी सब कश्मकश के बीच में इतना समय कांग्रेस पार्टी ने लगाया। अब कल जो सूत्र बता रहे हैं कि देर रात एक बैठक हुई 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर, जहां पर बैठ करके इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई और फिर अंतिम फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाए और केएल शर्मा, जो सोनिया गांधी के लोकसभा प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे, वो अमेठी से बतौर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। शायद कांग्रेस पार्टी एक संदेश ये भी देना चाहती थी कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी नहीं करना चाहती थी कांग्रेस इस चुनाव को। शायद इसीलिए राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया गया, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का स्टेचर जो है वो बहुत बड़ा है। स्मृति ईरानी से उनकी टक्कर हो या उसकी तुलना हो, वो उनको नहीं लगता है कि ठीक है। इसलिए राहुल गांधी रायबरेली गए हैं और केएल शर्मा को अमेठी से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो इसमें क्या ये परसेप्शन भी नहीं आएगा कि स्मृति ईरानी, जो उनकी पारंपरिक खुद की सीट है, वो उन्होंने छोड़ दी और सिर्फ इसमें ये वजह है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, राहुल गांधी क्योंकि अमेठी में जिस तरीके की वहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह का इलेक्शन रहा या जिस तरह से इलेक्शन होता है या जिस तरह से स्मृति ईरानी चीज़ें या बातें कहती आ रही हैं, तो कांग्रेस को लग रहा था कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो चुनाव राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो चुनाव को राहुल गांधी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखा जाता है। तो एक थॉट प्रोसेस ये था कि वो चुनाव जो है वो वही होना चाहिए, कहीं पर भी राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होते हुए नहीं दिखना चाहिए। बहरहाल पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे ये सीट, तो इस बार कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि एक नई सीट से ट्राई किया जाए, क्योंकि रायबरेली भी कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक सीट जो है वो रही है। और ये थॉट प्रोसेस में अब कांग्रेस पार्टी शायद नहीं जाना चाहती है कि क्या उनके विरोधी कहेंगे या किस तरह का मैसेजिंग जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत जाएगी। उनको लगता है स्मृति ईरानी के खिलाफ। चलिए, ये अपना प्रोस्पेक्टिव जो कांग्रेस का है, जाहिर है उसी के साथ उनको जाना था और उसी के साथ वो गए हैं। विजय लक्ष्मी, लेकिन अमेठी में भी गया था, खुद मैंने वहां पर ग्राउंड पर लोगों से जब बात की, वो इंतजार कर रहे थे कि गांधी फैमिली से ही कोई आएगा, और एक नाम जो है वरुण गांधी का भी वहां बहुत लिया जा रहा था। ये जो केएल शर्मा का नाम आया है, ये पहले से चल रहा था या अचानक से कोई एक नाम बस सामने रख दिया गया है? नहीं, इस नाम पे चर्चा तो हो रही थी। अब आशीष कौल हैं, उनका नाम एक समय ऐसा भी आया हुसैन, जब ये हुआ कि दोनों गांधीज में से कोई नहीं लड़ेगा। और दरअसल ये सच्चाई भी है कि राहुल और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का दबाव इतना ज़्यादा था पूरी लीडरशिप का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की लीडरशिप हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लीडरशिप का कहना था कि अभी 5 चरणों का चुनाव आगे बचा हुआ है। ऐसे में अगर खुद सेनापति चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे तो इससे संदेश जो है वो बेहद ज़्यादा खराब जाएगा। और इसी रिलक्टेंस से मजबूर हुए राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने और खास तौर से ये कहा जा रहा था कि यूपी की सियासत में
ये बड़ा जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और आखिरकार रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अपनी पारंपरिक जो सीट रही उनकी अमेठी की, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहे, ये भी एक फैसला किया गया। जो इसकी वजह आपने बताई उसमें भी बहरहाल अपनी एक बात तो छिपी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायबरेली अमेठी